जी सर, नमस्कार। मेरा नाम वनफूल सिंह अराबा है। हम लोग ये 16 सालों से प्रदूषित पानी के जो कहर है इसका दंश झेल रहे हैं। शासन प्रशासन की गुलामी कर रहे हैं। हमारे खेतों पर उन फैक्ट्री मालिकों का कब्जा है प्रदूषित पानी के माध्यम से, और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग पिछले 2 सालों से ये प्रदूषित पानी है जो घरों के अंदर जा रहा है, तालाबों में दूषित हो रहा है। पहले तो खेतों तक ही सीमित था, अब आबादी क्षेत्र में भी घुस रहा है, और सरकारी भवन, करोड़ों रुपए के भवन है वो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे विद्यालयों में पानी पहुंच गया, हमारे आबादी क्षेत्र में पंचायत भवन में पानी, GLR होती है, घर घर पानी पहुंचता है, वहाँ पानी पहुंच गया है। और इसके साथ ही हमारे जो वन्य जीव प्राणी है, हिरण है, मोर है, और हमारे जो पशुधन है, जो गाय वगैरह है, उसके सभी ये सेवन करने से वो बीमार हो रहे हैं। और पानी, दूध के अंदर से ये केमिकल है, केमिकल दूध में जाता है, तो हम सभी लोग धीमा जहर पी रहे हैं, और आने वाले सालों में हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होगी। इस प्रदूषित पानी के माध्यम से सरकारों ने राजनीति की, 172 करोड़ का फंड बता दिया। अब वाहवाही लूट रहे हैं, कभी अरुण पटेल लूट रहे हैं तो कभी जोगाराम पटेल लूट रहे हैं, लेकिन साहब धरातल पर कुछ नहीं हुआ। हम लोग पीड़ित लोग हैं। शासन प्रशासन लाठी के दम पर हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कल रात में 12:30 बजे तक था यहाँ पर, और सुबह 5:30 बजे तक ग्रामीणों का फ़ोन आए कि भाई साहब ये बात हो गई। और शासन प्रशासन कब तक लाठी के दम पर यहाँ पर हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे? कब तक आखिर हमें यहाँ के लोगों को कब तक गिरफ्तारियाँ झेलनी पड़ेगी? कब तक ऐसे मुकदमे झेलने पड़ेंगे? कभी कुछ और, कभी कुछ और, लेकिन ये जो लोग हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब भजनलाल शर्मा इतना डर गए हैं, और वैसे भी मंत्री तो उठपटांग बयान देते हैं। मंत्री तो बयान इसलिए देते हैं कि हनुमान जी ने इतने आरोप लगा दिए SI भर्ती के मामले में कि वो मंत्री पागल हो गया है। उनको तो यहाँ पर नहीं, आगरा जाकर बढ़िया हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, लोग हमारे जोरा राम जी कुमावत यहाँ के भाई साहब, यहाँ के वो हैं, सचिव है, प्रभारी हैं, पूरा कलेक्ट्रेट वगैरह उनके हाथ में प्रभारी है, लेकिन CMO तक ढंग की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ का प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड है जो ये NOC जारी करता है कि यहाँ से तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, यहाँ के लोगों की ज़मीन बर्बाद हुई नहीं, यहाँ के पेड़ पौधे खत्म हुए ही नहीं। तो साहब क्या है ये सब त्रासदी क्या झेल रहे हैं? ये मीडिया बता रही है ये सब क्या है? सरकारें एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो विधानसभा में आकर कहता है कि नहीं, अराबा में, डोली में कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, वहाँ की ज़मीनें बर्बाद नहीं हुई, वहाँ की खेती बर्बाद नहीं हुई। तो साहब हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? शासन प्रशासन हमें क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आपके रिकॉर्ड में तो कुछ बर्बाद हुआ ही नहीं, तो हमें क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं। अब साहब 15 अगस्त आ रहा है, सभी हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण है साहब कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो पिछले 20 दिनों से घर पर बैठे हैं कि हम लोग स्कूल कैसे जाएं। कल मुझे एक लड़के ने बोला, अंकल हमारे स्कूल में तो पानी भरा है। अब विधायक जी वगैरह वो पोस्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि पानी तो निकाल दिया, सुबह वापस जाकर देखते हैं तो पानी बढ़ा है। वो लोग प्रयास करते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पानी वापस आ जाता है। तो वो रोने लगे कि हम लोग कैसे ये जो दिवस है वो मनाएंगे। PT परेड में ये एक स्थानीय ग्रामीणों में वो एक होता है, क्रेज होता है कि 15 अगस्त का मैं लड्डू खाऊंगा, वहाँ पर जाऊंगा, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। हमारे भाई बहन कहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे? इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे भाई बहन वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का झंडा कहाँ फहराएंगे? सरकार को ये बताना चाहिए ना। आप वहाँ जाकर जोधपुर में करोड़ों रुपए का बरकतुल्ला खां स्टेडियम में प्रोग्राम कर रहे हो। अरे साहब, हम भी तो लोग हैं, हम भी तो भारत में रहते हैं, हमारे ऊपर भी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? हमारे माताएं बहनों को लाठीचार्ज किया गया, उनके हाथों में पानी की बोतलें थी, कैंपर थी, पुलिस वालों ने वो फेंक दिए। अरे साहब, हम भी तो इंसान हैं, हमारे जीव दया पीड़ा थोड़ी बहुत तो रखो हमारे प्रति भी। हमें क्यों मार रहे हो? अगर मार नहीं है तो साहब वो कहन टूपो दी दो, मन टूपो दी दो। क्यों मार रहे हो हम लोगों को? यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को डरा दिया साहब। अब डोली की पंचायत भवन रुक गया, काम रुक गया, यहाँ पर नरेगा बंद पड़ी है, तालाबों के अंदर दूषित पानी पड़ा है, लोगों के लिए रोजगार का साधन नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि करोड़ों का फंड बजट जारी करते हैं, रोजगार दे रहे। कहाँ है साहब रोजगार? हमारे खेतों के अंदर दूषित पानी, हमारे तालाबों के अंदर दूषित पानी, सारा काम रुका हुआ है, और पंचायत भवनों में काम रुका हुआ है, और कोई भी रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जाकर अपने जो भी है रोजी रोटी के लिए पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है साहब। मुख्यमंत्री कह रहे हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, तो यहाँ दादा परदादा के नाम पेड़ लगे हुए केमिकल से जल रहे। मुख्यमंत्री जी तो माँ के नाम जो पेड़ हैं वो आज लगा रहे हैं। हमारे तो 7 पीढ़ियों से बाप दादाओं के परदादों के नाम से पेड़ लगे हैं।
ये खेजड़ी बलिदान को याद करो। ये सूरवीरों की धरती है, ये राजगुरुओं की, दुधावतों की, ये सारे सूरवीरों की धरती है। बिश्नोई कौम है, ये भील समाज महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था, वो कौम है। ये हमें दबाने की प्रयास कर रहे हैं ये लोग भूल गए। जातिवाद का आरोप लगाते ये लोग भूल गए। हम लोग लड़ाकू कौम है, लेकिन हम लोगों को दबाया जा रहा है। 16 सालों से गुलामी का दंश झेल रहे हैं और आज भी शासन प्रशासन है जो हम लोगों को गुलामी थोप रहे हैं। एक तरफ माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं और ऊपर इनके मासी के नाम के ये फैक्ट्रियों के नाम पर पेड़ हैं जो वो पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं। साहब खेजड़ी नहीं, यहाँ पर सारे बबूल वगैरह जितने भी हैं, यहाँ का वन्य जीव है, जैव विविधता है, एक बायोडाइवर्सिटी है। दवा डोली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बर्बाद किया जा रहा है साहब। हमारी जो है यहाँ का केर है, यहाँ का रोइडा है, अब यहाँ की सांगरी में, अब भाईजान मैं आपको बात बताऊं, गर्मी में पिल्लू आते हैं। पिल्लू मैं एक बुजुर्ग को लेके दिया, मैं क्या दादा पिल्लू खाओ, क्या पिल्लू कहूँ खावे बेटा, पिल्लू तो खारा जहर है, पहला जेड़ स्वाद ही नहीं रियो, वो आदमी अटेरो कम रहे बारू आवे कटू रोहतक वगैरह। तो क्या मैं क्यों दादा कई बात है कि ना हवा पानी रो की गड़बड़ है, गड़बड़ कहीं कौन सा वो पानी है जो हमारे केमिकल है। पिल्लू री बात करो, मने एक आदमी बताई गए जो देसी बाजरी बाई गंदे पानी होगी, जो बाजरी एकदम रोटी बनाई, जो बाजरी के रोटी खारी होगी, खारी जहर हो जावे साहब, उसके अंदर केमिकल तत्व हो रहे हैं और वो कैंसर कारक है वो। हाँ साहब, एलिमेंट्स उसमें सारे कैंसर वाले हैं। प्रयोगशाला में लेकर जाओ, आप देखो वो सारे एलिमेंट्स है जो कैंसर के हैं उसके अंदर। लेकिन शासन प्रशासन को ये सारी दिख नहीं रहे हैं और हमें मार रहे हैं, दबा रहे हैं, लाठी के दम पर हम लोगों की आवाज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बड़ा तो दुर्भाग्य इस लोकतांत्रिक देश में तो क्या हो सकता है। व्यक्तियों को डरा रहे हैं, सरपंचों को फोन कर रहे हैं कि आपका नरेगा का बजट रोक दूंगा, लोगों को मत जाने देना वहां, और वार्ड पंच को धमका रहे हैं कि नहीं आपके महीने के 700-800 रुपए आ रहे हैं ना, वो रोक दूंगा, और बुजुर्ग लोगों को धमका रहे हैं। अरे साहब, हर कोई गुलाम नहीं होता, यहाँ पर बैठे हैं ना वो सब आजाद है, कोई एक भी गुलाम नहीं है। गुलाम है वो घरों में बैठे होंगे, हम लोग आजाद है और आजाद विचारधारा है, किसी के गुलाम नहीं है। अंतिम प्रयास तक लड़ेंगे, जब तक हमारे श्वास है, जब तक हम लोग इस प्रदूषित पानी के खिलाफ लड़ेंगे। अब ये लोग कुछ देर में हमें लाठी के दम पर यहाँ से भगाएंगे। कल रात भी टेंट नहीं लगाने दिया, उसके बाद लाइट नहीं लगाने दी, अंधेरे में बैठे रहे। अगर सांप भी किसी को काट गया होता ना तो एंटी वेनम करके एक इंजेक्शन आता है, वो लोगों एमडीएम में भी नहीं होगा इनके पास, और बातें करते ही है सरकारें बड़ी बड़ी, हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर रही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हो गई हमारी साहब। हम हर रोज टीवी में फोटो देखते हैं, थार डेजर्ट पेज पर फोटो, ये सारे फोटो देखते रहते हैं आप लोगों के माध्यम से, लेकिन साहब सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी खत्म हो रही है। और इतना हमारे ऊपर दुस्साहस किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को पीटा जा रहा है, ग्रामीणों को पीटा जा रहा है। क्या हम लोग हाईवे जाम कर रहे थे? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, और उसके बाद भी हमारी आवाज़ को दमनकारी नीति से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ हम इस गुलामी की बेड़ियों से और ये जो प्रदूषित केमिकल पानी की सजा भुगत रहे हैं उससे भी हम आज़ादी लेकर रहेंगे। बेनीवाल जी आएंगे 14 तारीख को, और रात को 12:30 बजे भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, 14 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, और 16 सालों से हम लोग इसकी गुलामी झेल रहे हैं पानी की। और इस काले पानी से भी हम लोगों को बेनीवाल जी 14 अगस्त को रात को 12:30 बजे अमृत महोत्सव के साथ बेनीवाल जी सरकार के हाथ से ठप्पा लगाएंगे, और सीएमओ से एक ऐलान होगा, और बेनीवाल जी के माध्यम से हम लोगों को आज़ादी मिलेगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि काले पानी की आज़ादी हमें जल्दी मिलने वाली है। और हमने भी काफ़ी दिनों से ये कवरेज की है कि इस काले पानी की हकीकत लोग पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आकर रिया करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, खान सिंह को रिया करो। बस रेडी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब